श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक श्री गुरु माणिक जय गुरु माणिक हाची गुरु उपदेश मुख्य श्री प्रभु सद्गुरु गुणनिधिं सद्भक्त कल्पद्रुमं वंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावर भवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पम्। आज ज्येष्ठी पूर्णिमा है, इसको वट पूर्णिमा भी कहते हैं। आज की पूर्णिमा का विशेष महत्व है और आज के दिन सौभाग्यवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत करते। महाभारत में सावित्री और सत्यवान का आख्यान है। मद्र देश के राजा, उनका नाम अश्वपति, उनको कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने भगवान सूर्य की उपासना की। भगवान सूर्य का एक नाम है सवित्र। उस सविता देव की, सूर्य की, उस राजा अश्वपति ने उपासना की और फलस्वरूप उसको एक सुंदर, सुशील और सद्गुणी कन्या का जन्म हुआ उसके घर। क्योंकि वो कन्या सूर्य की कृपा से, सवित्र देवता के अनुग्रह से जन्मी थी, इसलिए अश्वपति राजा ने उसका नाम क्या रखा? सावित्री उसका नाम। जब वो कन्या विवाह के योग्य हुई, तब राजा अश्वपति ने अनेक देशों के राजाओं के जो पुत्र थे, राजकुमार थे, विवाह योग्य थे, उनके प्रस्ताव विवाह के लिए आने लगे। मगर वो सावित्री जो थी, उसने किसी को भी पसंद नहीं किया, किसी को पसंद नहीं। राजा परेशान, अब क्या करें? तो राजा ने सावित्री से कहा कि तू ऐसा कर, तू खुद ही ढूंढ ले अपने योग्य पति जो है, तू खुद ही ढूंढ के आए। तो सावित्री ने पर्यटन किया, यात्रा की, पति को ढूंढने के लिए, योग्य पति को ढूंढने के लिए। और एक वन में उसने एक युवक को देखा। वो जो युवक था, उसका नाम था सत्यवान। सत्यवान उसका नाम था। और वो सत्यवान जो था, एक राजा का पुत्र था। उस राजा का नाम था द्युमत्सेन। मगर वो राजा युद्ध में पराजित हो गया था और जीता हुआ जो राजा था, उसने उसको देश से निकाल दिया था। इसलिए वो जंगल में एक झोपड़ी में रहता था। अंधा था बेचारा, बूढ़ा था। उसका बेटा सत्यवान। ये जो सत्यवान था, ये अत्यंत रूप संपन्न था, युवक था, सद्गुणी था। तो सावित्री को ये लड़का पसंद आया। तो उसने अपने पिता से कहा कि मैं शादी करूंगी, विवाह करूंगी, तो इससे करूंगी। तो राजा ने, अब शादी से पहले पत्रिका वगैरह सब देखते हैं, जन्म कुंडली वगैरह। तो जन्म कुंडली वगैरह जब देखी, तो वहां नारद मुनि थे। नारद ने कहा कि ये जो सत्यवान है, इसके भविष्य में, इसकी कुंडली में ऐसा योग है कि विवाह के उपरांत 1 साल के अंदर ये मर जाएगा। ऐसा इसका योग है। 1 साल के अंदर ये मरने वाला है।
अब आप बताइए कि आपकी लड़की का ब्याह है, मान लीजिए आपकी लड़की की शादी है, और कोई ज्योतिषी आपसे कहे कि ये जो लड़का है ये 1 साल में मरने वाला है, आप अपनी कन्या देंगे क्या, उसको विवाह करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो राजा ने समझाया सावित्री को कि देख बेटा, ये ऐसा है, इसका योग जो है मृत्यु योग है, इसकी पत्नी का, ये अगले साल मरने वाला है। सावित्री ने कहा वो कुछ नहीं, मुझे ये लड़का पसंद है और मैं इसी से विवाह करूंगा। अब राजा मजबूर हो गए, उन्होंने सावित्री का विवाह कर दिया उस सत्यवान के साथ। सावित्री को ये ज्ञात था कि 1 साल के अंदर मेरे पति का निधन होने वाला है, वो मरने वाला है। तो उसने विवाह के ठीक बाद दूसरे ही दिन से कठिन कठोर तपस्या आरंभ, घोर तपस्या आरंभ। किस लिए? कि ये जो प्रारब्ध में पति की मृत्यु का जो योग है, वो योग जो है वो टल जाए। 1 साल संपूर्ण हुआ, ज्येष्ठ पौर्णिमा का दिन है आज का दिन, और वो सत्यवान जंगल में लकड़ियां काट रहा था। सावित्री वटवृक्ष के नीचे बैठकर अपने पति के ऊपर आने वाले संकट को टालने के लिए परमात्मा का चिंतन कर रही थी। ऐसे समय में यमराज आए, उसकी मृत्यु का योग आ गया तो यमराज आए। सत्यवान को चक्कर आई, सत्यवान गिर गया और यम ने उस सत्यवान के प्राण हर लिए। तो सावित्री ने, कथा में है कि सावित्री ने उस यमराज का पीछा किया, पीछा किया उसको। यमराज ने कहा कि ये अटल है, ये मृत्यु निश्चित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। सावित्री नहीं मानी, वो यमराज के पीछे 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 जाने लगी। तो अंत में झुंझला के यमराज ने कहा कि तू कोई भी एक वर मांग ले, मगर शर्त यह है कि उस वर में तू सत्यवान को जीवित करने का वर नहीं। क्या वर मांग ले, मगर सत्यवान को जीवित करने का वर छोड़ के कोई भी वर मांग ले। सावित्री ने कहा ठीक है, मैं वर मांग, मैं वर मांग, बोले मांग। तो सावित्री ने कहा कि हे यमराज, आप मुझे 100 पुत्र हो ऐसा वरदान दीजिए। क्या वरदान? 100 पुत्र। तो यमराज बेचारे बोले तथास्तु, तथास्तु। अब जा वापस। बोले आप कैसे जाओ? अब तो जाने की कोई गुंजाइश नहीं है, अब मेरे पति को वापस लेके ही जाऊंगी। यमराज ने कहा ये कैसे होगा? तो सावित्री ने कहा 100 पुत्र कैसे हो, 100 पुत्र कैसे हो? तो अंततः उस सावित्री की तपश्चर्या को देखकर, उसकी भक्ति को देखकर, उसके पातिव्रत्य धर्म को देखकर और उसकी बुद्धि चतुरता को देखकर यमराज ने सावित्री को उसके पति को लौटा दिया। ये कथा महाभारत में है, अत्यंत प्रसिद्ध ऐसी कथा है, सावित्री और सत्यवान की कथा, जिसका महत्व आज के दिन है, क्योंकि आज ज्येष्ठ पौर्णिमा, वट पौर्णिमा है। इस कथा का सार यह है कि सत्यवान का जो प्रारब्ध था, देखिए सत्यवान का प्रारब्ध क्या था कि विवाह के उपरांत 1 महीने में, 1 वर्ष में उसकी मृत्यु होगी। यह प्रारब्ध किसका था? सत्यवान। सावित्री का प्रारब्ध क्या था?
विवाह के उपरांत 1 वर्ष के अंदर वो विधवा हो जाएगी, ये उसका प्रारब्ध। किंतु दृढ़ उपासना के बल पर सावित्री ने न केवल अपने प्रारब्ध को बदला, अपितु उसके साथ साथ सत्यवान का प्रारब्ध भी बदला। सत्यवान का प्रारब्ध भी बदला। और किस तरह से बदला? देखिए, 100 पुत्र होने के लिए कितना समय चाहिए बताइए आप? 100 साल। एटलीस्ट कम से कम 1 साल, एक पुत्र को 1 साल भी पकड़े तो 100 वर्ष तक उसको सत्यवान को जीवित रहना है ना? तो पति का दीर्घायुष्य जो है अपनी साधना के बल पर, अपनी तपश्चर्या के बल पर, अपनी भक्ति के बल पर सावित्री ने अर्जित कर दिया। तो ये प्रारब्ध जो है इसको समझने की आवश्यकता है। ये प्रारब्ध यानी क्या? भाग्य यानी क्या? नसीब यानी क्या? लक कहते हैं ना, लक यानी क्या? तो भगवान गीता में कहते हैं कि इसको समझना बड़ा मुश्किल है। कोई भी मनुष्य अपने कर्मों की गति को नहीं पहचान सकता, समझ नहीं सकता। कोई भी घटना जब घटित होती है तो क्यों होती है? व्यापार में नुकसान हो गया, क्यों हुआ? पत्नी से झगड़ा हो गया, क्यों हुआ? है? किसी को संतति नहीं है, क्यों नहीं है? किसी को संतति है मगर वो किसी काम की नहीं है, क्यों नहीं है? किसी के पास धन है मगर सुख नहीं है, क्यों नहीं? किसी को रेलगाड़ी का टिकट रिजर्वेशन मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। किसी को लॉटरी लगती है, किसी को नहीं लगती। किसी को परीक्षा में अच्छे नंबर आते हैं मगर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। किसी को खराब नंबर आते हैं मगर उसको एडमिशन मिल जाता है। ये जो सारा व्यवहार जगत में चलता रहता है वो कैसे चलता है? तो भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहरी है, समझ में आने लायक नहीं है, बहुत कठिन है। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गति। 4थे अध्याय में भगवान कहते हैं कि बोद्धव्यम ही अपि कर्मणा। कर्म को जान लेना चाहिए, कर्म को जान लेना चाहिए। और विकर्म क्या है इसको भी जान लेना चाहिए। कर्म यानी क्या? जो कर्म हम करते हैं उसको कर्म कहते हैं। विकर्म यानी क्या? जो कर्म नहीं करना चाहिए उसको विकर्म है। बहुत से ऐसे कर्म भी हम करते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, उसको विकर्म कहते हैं। कर्म क्या है ये भी जानना है, विकर्म क्या है ये भी जानना है। अकर्मणश्च बोद्धव्यम, और अकर्म क्या है इसको भी जानना है। अकर्म यानी क्या? कर्म इस तरह से करना कि वो अकर्म बन जाए, उसका फल हमको न लगे, उसको अकर्म कहते हैं। इस तरह से कर्म करना कि उस कर्म के फल के भागी हम न बने, उसको अकर्म कहते हैं। तो अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति अत्यंत गहन है, अत्यंत गंभीर है, समझ में आने वाली बात है। अब देखिए
कि सृष्टि में इतने सारे व्यवहार होते रहते हैं, प्रति क्षण अनेक 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 व्यवहार होते रहते हैं। अब वो जो सारे व्यवहार हो रहे हैं उसमें कहीं सुव्यवस्था है या अव्यवस्था है? बताइए, आप बताइए। सृष्टि में जो व्यवहार हो रहा है उसमें सुव्यवस्था है या अव्यवस्था है? जैसे सूर्य है, अब ये सूर्य जो है ठीक पूर्व दिशा से उदित होता है और ठीक पश्चिम दिशा में अस्त होता है। अब आप मुझको बताइए, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में कभी किसी दिन ऐसा हुआ है क्या कि सूर्य जो है वो दक्षिण से निकला या पश्चिम से निकला या उत्तर से निकला? ऐसा कभी हुआ है क्या? सूर्य हमेशा पूर्व से उदित होता है, पश्चिम में। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या एक आध दिन सूर्य ने कहा मुझको सर्दी हो गई है, मुझको जुकाम आ गया है, मुझको थोड़ी सी बुखार आ रहा है, तो मैं आज सिक लीव डाल रहा हूं? ऐसा कभी हुआ है क्या? ऐसा कभी। आम के बीज को अगर आपने बोया तो आम का ही पेड़ आएगा। ऐसा कभी हुआ क्या आपने आम बो दिया और वहां पर नीम का पेड़ आ गया? ऐसा कभी नहीं। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ता ही, बंदर का बच्चा बंदर ही। ऐसा कभी हुआ है क्या कि मैटरनिटी होम में आपकी पत्नी दाखिल हो गई और फिर आपको एसएमएस आ गया कि बंदर का बच्चा पैदा हुआ? ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान को इंसान का ही बच्चा पैदा होता है, बंदर को बंदर का ही बच्चा पैदा होता है, घोड़े को घोड़े का बच्चा, कुत्ते को कुत्ते का बच्चा, शेर को शेर का बच्चा ही पैदा। सृष्टि में सुव्यवस्था है, अव्यवस्था कहीं नहीं। अव्यवस्था मनुष्य ने बनाई, सृष्टि में सुव्यवस्था है। रेलगाड़ियां किसने बनाई? मनुष्य ने। जो जो वस्तु परमात्मा ने बनाई है उसमें कहीं अव्यवस्था नहीं है। देखिए आप, परमात्मा ने जो वस्तु बनाई है उसमें अव्यवस्था कहीं नहीं है, सुव्यवस्था है। इंसान ने जितनी वस्तुएं बनाई हैं उन सब में अव्यवस्था है। हवाई जहाज इंसान ने बनाए कि नहीं? वो टाइम पे नहीं उड़ते। रेलगाड़ी इंसान ने बनाई, वो टाइम पे नहीं चलती। बस इंसान ने बनाई, वो टाइम पे नहीं चलती। सूर्य, चंद्र, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वनस्पति, ये सारी वस्तुएं किसने बनाई? उनमें कहीं अव्यवस्था है क्या? उनके अंदर सुव्यवस्था है। अब एक चीज हम ये देखते हैं, अब मान लीजिए एक बैंक है, बैंक, ठीक है, वो बैंक एक नियम के तहत चलती है कि नहीं? बैंक में नियम क्या कि प्रत्येक खातेदार का खाता होगा, प्रत्येक आदमी जो जमा करेगा वो उसके ही खाते में जमा किया जाएगा, जो वो निकालेगा वो उसके ही खाते से निकाला जाएगा। इस तरह का नियम। तहसील ऑफिस में आप जाएंगे वहां नियम, गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में जाएंगे वहां नियम, किसी कंपनी में जाएंगे वहां नियम, किसी अस्पताल में जाएंगे वहां नियम, सब तरफ नियम है। नियम है इसीलिए वो व्यवस्थित रीति से है ना। अब मान लीजिए बैंक में नियम है क्या? जो पैसे जमा करेगा वो उसी के खाते में जमा होंगे, जो निकालेगा वो उसी के खाते से निकाले जाएंगे, ये नियम है। अब मान लीजिए ये नियम नहीं है, मान लीजिए ये नियम नहीं है, तो क्या होगा? सब गोलमाल है। शर्मा जी ने पैसे जमा करा दिए, वो वर्मा जी के खाते में जमा हो गए, वर्मा जी ने निकाले, वो शर्मा जी के खाते से निकले। नियम नहीं।
सृष्टि में जब व्यवस्था दिखाई दे रही है, सृष्टि के अंदर जब व्यवस्था दिखाई देती है, तो इससे क्या सिद्ध होता है? क्या सिद्ध होता है इससे? कि यहां एक नियम है, एक नियम है, उस नियम के अनुसार ये सब चल रहा है। नियम के अनुसार ये सब चल रहा है। उस नियम का नाम क्या है? कर्म का नियम, कर्म का सिद्धांत, कर्म का नियम है। कर्म के नियम को अगर हम न माने तो क्या होगा? अगर हम ये कहें कि कर्म का नियम है ही नहीं, तो क्या होगा? हाँ? अव्यवस्था कैसे हो जाएगी? अव्यवस्था, शास्त्र में दो तरह की अव्यवस्थाएं होने की बात कही, कृत प्रणाश और अकृत अभ्यागम। वर्ड्स कठिन है, शब्द थोड़े कठिन है, मगर मैं आपको समझाऊंगा। क्या है? कृत प्रणाश और दूसरा अकृत अभ्यागम। ऐसे दो शब्द, ये दो दोष है। कर्म के नियम को अगर हम न माने तो कृत प्रणाश और अकृत अभ्यागम, ये दो दोष उत्पन्न हो। कृत प्रणाश, कृत प्रणाश यानी क्या? जो कर्म किया वो नष्ट हो गया, उसका कोई फल प्राप्त नहीं, ऐसा हो जाए। अगर कर्म के नियम को अगर हम न माने तो क्या हो जाएगा? जो कर्म किया वो नष्ट हो गया, उसका कोई फल प्राप्त नहीं होगा। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज हमने इतना जप किया, हमने इतना तप किया, हमने इतना अनुष्ठान किया, हमने इतना दान किया, हमने इतना धर्म किया, उसका हमको फल नहीं मिला, नहीं मिला, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो ये कृत प्रणाश हो, जो किया उसका फल नहीं मिला। और दूसरा दोष है अकृत अभ्यागम, न करते हुए फल की प्राप्ति हो जाए। कर्म न करते हुए उसका फल प्राप्त हो जाना। जैसे हमने इतना जप किया, इतना तप किया, इतना अनुष्ठान किया, हमको फल की प्राप्ति नहीं हुई, हमारे बेटे का विवाह नहीं हुआ, हमारी बेटी का विवाह नहीं हुआ है? और वो बाजू वाला है, उसने कुछ नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, अनुष्ठान नहीं किया, कुछ नहीं किया उसने, फिर भी उसके लड़के की शादी हो गई धूमधाम से, उसको नौकरी लग गई है, उसको लॉटरी लग गई, उसको घर मिल गया। हम इतना जप कर रहे हैं, इतना तप कर रहे हैं, इतना अनुष्ठान कर रहे हैं, हमको नहीं मिलता है क्या नहीं? है? तो अकृत अभ्यागम, अकृत यानी उसने किया नहीं, अभ्यागम, अभ्यागम यानी फल की प्राप्ति हो। तो बहुत से लोग जो है वो प्रभु के ऊपर, परमात्मा के ऊपर नाराज हो जाते, हमने इतना किया हमको नहीं मिला, उसने नहीं किया उसको मिला। हम ईमानदारी से चलते हैं और हमको फल की प्राप्ति नहीं होती। वो बेईमान है, वो चोर है, वो दुष्ट है, वो अच्छी गाड़ी में, इनोवा गाड़ी में घूमता है और हमको टाइम के ऊपर ऑटो भी नहीं मिलता। हमारा नसीब देखिए कैसा है। हैदराबाद में हम खड़े हैं धूप में, अफजलगंज के ऊपर, ऑटो वाले को हाथ कर रहे हैं, ऑटो वाले को हाथ कर रहे हैं, ऑटो वाला ऐसे करके निकल जाए। हमारी किस्मत, हम सद्गुणी हैं, हम रोज उठ के पूजा करते हैं, हम रोज उठ के उपासना करते हैं, हम जो है सत्य का पालन करते हैं, हमारा यह हाल है। और चोर है, दुष्ट है, ब्लैक मार्केटियर है, और वो जो है इनोवा गाड़ी में बैठ के घूमता रहता है एसी लगाकर।
कहाँ न्याय है न्याय है? आप बताइए न्याय है क्या? न्याय है सब। न्याय है या अन्याय है बताइए? न्याय है एक्चुअली। हाँ अन्याय है। आप क्या बोलते हैं? दीप से गए तो अच्छा है सर, न्याय है। अब ऐसा है, अब ऐसा है, अब कर्म के सिद्धांत की बात आती है कि एक ही परिवार में, एक ही घर में जन्मे हुए दो ट्विंस है मान लीजिए। ट्विंस मालूम है आपको? ट्विंस जुड़वा बच्चे, जुड़वा बच्चे। एक को 90% मार्क्स आते हैं और दूसरे को 40% मार्क्स आते हैं। 40% मार्क्स। क्यों? क्यों? एक को सुंदर पत्नी मिलती है और एक की पत्नी हमेशा बीमार रहती है। एक को धन मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता। क्यों? तो उसमें कर्म का सिद्धांत लागू होता है और ये उसका यह है कि पिछले जन्मों में अनेक 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 जन्मों में जो कर्म हमने किए उनका फल इस जन्म में हमको प्राप्त। जो इनोवा में बैठ के घूम रहा है एसी लगाकर, जो घूम रहा है, निश्चित जानिए उसने पहले कुछ न कुछ पुण्य किया, इसीलिए उसको उस फल की प्राप्ति। उसको उसने पुण्य किया, उस फल की प्राप्ति हो रही है। उस फल को भोगते हुए वो क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। उस पुण्य के फल को भोगते हुए वो इस समय क्या कर रहा है? पाप कर रहा है। तो अगले जन्म में क्या होगा? उसको ऑटो भी नहीं मिलेगा। उसको ऑटो भी नहीं मिलेगा। तो ये चक्र है, चक्र। चक्र नेमिक क्रमेण, कालिदास कहता है कि चक्र नेमिक, जैसे पहिया घूमता है उस तरह से ये कर्म जो है घूमते रहते हैं, फल देते हैं, फिर हम कर्म करते हैं। अब इन कर्मों को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। कर्म कितने प्रकार के? आपको मालूम है कितने प्रकार के कर्म होते हैं? अनेक प्रकार के। आप बोलेंगे अनेक प्रकार के कर्म है क्या? सबसे पहले उठना एक कर्म, उठना। उठने के बाद क्या? दांत मांजना, ये दूसरा कर्म हुआ। फिर क्या? स्नान करना, तीसरा कर्म हुआ। कपड़े पहनना, चौथा कर्म हुआ। नाश्ता करना, पांचवा कर्म हुआ। पूजा छोड़ दीजिए, पूजा ही नहीं। कपड़े पहनना, नाश्ता करना, नाश्ता करना ये कर्म हुआ। नाश्ता होने के बाद क्या? ऑफिस जाना एक कर्म हुआ। ऑफिस में बैठना एक कर्म हुआ। ऑफिस में बैठ के फिर घर आना एक कर्म हुआ। फिर खाना खाना एक कर्म हुआ। फिर दोपहर में थोड़ा सोना एक कर्म हुआ। फिर शाम में टीवी देखना एक कर्म हुआ। और फिर शाम में खाना खाना, घूमना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, ये सब कर्म हो। फिर रात में सोना एक कर्म हो गया। सोकर सपना देखना ये एक कर्म है ना। अनेक कर्म। शास्त्र कहता है कि 3 प्रकार के कर्म। कितने? 3। एक का नाम है संचित कर्म। क्या? संचित कर्म। संचित कर्म यानी क्या? संचित कर्म यानी हम अनेक 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 जन्मों में हमने अनेक कर्म किए, उन सभी कर्मों का फल हमको मिला क्या? मिलना असंभव है, क्योंकि कर्म बहुत ज्यादा है, उनके फल बहुत ज्यादा है, जीवन की अवधि बहुत छोटी है। शास्त्र में उदाहरण उसको दिया गया है। तरकश होता है कि नहीं? तरकश, तरकश मालूम है आपको? रामचंद्र जी का फोटो देखा, भगवान राम का है? तो भगवान राम के फोटो में आप देखेंगे कि यहाँ पीठ के ऊपर एक ऐसा ये होता है जिसके अंदर बाण रखे रहते हैं। ऐसे बाण को निकालते हैं, यहाँ से धनुष के ऊपर चढ़ाते हैं, यहाँ से बाण को निकालते हैं। तो बाण रखने का जो केस कवर है उसका नाम तरकश है। उसका नाम
तरकश कहते हैं उसका नाम, उसके अंदर जितने बाण रखे हुए हैं वो संचित है। संचित कर संचय संचय लक्षण आने लाए तो संचित कर। बैंक में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, किसके? आपके, मेरे नहीं। बैंक में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं, वो क्या है? संचित। उसमें से आपने एटीएम कार्ड डाल के 10,000 रुपए निकाले इस महीने के खर्चे के लिए, वो प्रारब्ध हो जाएगा, वो बाद में। पहले संचित जो है, जमा पूंजी जो है उसको संचित कहते हैं। ये संचित कर्म कैसे संचित होते हैं? संचित कर्म इस तरह से संचित होते हैं कि आपने कर्म किया, क्या कर्म किया? परीक्षा दी, एक परीक्षा दी। अब वो परीक्षा दी तो उसका रिजल्ट कब आएगा? 2-3 महीने के बाद आएगा। मार्च में परीक्षा दी, मई में, अप्रैल में, जून में रिजल्ट आएगा। तो 3 महीने तक वो क्या हो गया? वो कर्म संचय हो गया। आपने आम का पेड़ लगाया, आम का बीज बोया, फल कब लगेंगे उसको? बच्चों के 6 साल बाद, 7 साल बाद फल लगेगा। तो वो संचित हो गया। आपने बैंक में एक इन्वेस्टमेंट कर, LIC की पॉलिसी खरीद लिया, अब वो कब फल मिलेगा उसका? मरने के बाद। फिर LIC का फायदा मरने के बाद, मरने के बाद, तो वो संचित हो गया। तो ऐसे अनेक संचित कर्म है जिनका फल आना बाकी है। अब क्या हो जाता है कि अब कर्म हो गए, अब उनका फल भोगना आवश्यक है। कर्म करने के बाद अगर आप ये कहें कि मैं फल नहीं भोगूंगा तो होने वाली बात है, फिर फल भोगना आवश्यक है। अब उस कर्म का फल भोगने के लिए शरीर की प्राप्ति, कर्म का फल भोगने के लिए शरीर, जैसे कर्म होंगे वैसा फल होगा, जैसे फल होंगे वैसा शरीर। ये बहुत महत्व की बात है, ध्यान से सुनिए। जैसे कर्म वैसा फल, जैसे फल वैसा वैसा। मान लीजिए आपके कर्म का फल घास खाना है, कर्म का फल घास खाना है, तो आप क्या बनोगे? गाय, बैल, घोड़ा, पशु बनेंगे। तो कर्म का जैसा फल होगा वैसा देह प्राप्त। ये बहुत महत्व का है। तो कर्म के फल के अनुरूप देह की प्राप्ति, और वो देह प्राप्त होने के बाद थोड़े से जो संचित कर्म है उनका फल इस शरीर में हम भोग सकते। सब नहीं, संचित कर्म मान लीजिए 10 लाख, तो यहां पर थोड़े से संचित कर्म उसमें से निकाले, उसमें से जो भाते में से, तरकश में से जो बाण निकाले और धनुष के ऊपर चढ़ा के जो छोड़ दिए, उसका नाम प्रारब्ध है। एटीएम से हमने निकाला, एटीएम से हमने 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, हमने एटीएम से एक 10,000 रुपए निकाले। वो क्या हो गया? हमारा प्रारब्ध। वो हमारा प्रारब्ध, वो हमारा। ये प्रारब्ध जो है ये सबसे कठिन है, इसको समझना बड़ा। प्रारब्ध, एटीएम से हमने निकाला पैसा, उसका नाम प्रारब्ध है। जैसे घर में हम चावल का वगैरह थैला ला के रखते हैं ना, एक पूरा क्विंटल चावल लेके आते, एक थैला, और उसमें से इस महीने में भोजन पकाने के लिए क्या करते हैं, एक डिब्बे में 5 किलो 10 किलो चावल निकाल के अलग से किचन में रख दें। 10 किलो चावल हमने रख दिया, तो क्या हो गया? प्रारब्ध। वो थैले के अंदर जो है वो संचित है, वो रहेगा वैसे ही। ये 10 किलो हमने डिब्बे में डाला, निकाला, इसका नाम प्रारब्ध।
ठीक। अब इन प्रारब्ध कर्मों को भोगते हुए हम खामोश रहते हैं क्या? नया कर्म करते हैं। फिर नया कर्म करते हैं, उसका नाम आगामी कर्म है, क्रियमाण कर्म है। इन प्रारब्ध को भोगते हुए फिर जो हम कर्म करते हैं, जैसे एटीएम से हमने 10,000 रुपए निकाले, बैंक में 1 लाख, एटीएम से 10,000 रुपए निकाले, मगर उन 10,000 रुपए के ऊपर ही हम काम करते हैं क्या? नहीं, फिर उधर से इधर से कहीं ना कहीं से आना जाना चलता रहता है। फिर कोई दे देता है किसी ने दिया, किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने बर्थडे गिफ्ट दिया, कुछ हुआ तो 10,000 के ऊपर समझिए 500 बर्थडे गिफ्ट आ गया, तो फिर क्या हो गया? फिर 10,500 हो गया। फिर वो 500 कहाँ जुड़ गया? संचित के अंदर फिर जुड़ गया, ऐड हो गया। तो ये चक्र जो है प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण का चक्र निरंतर 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 चलता रहता है। और उसके कारण हमको जो सुख और दुख की प्राप्ति होती है वो किसके कारण होती है? हमको आज जो सुख हो रहा है अथवा हमको जो दुख हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? प्रारब्ध से, हमारे कर्मों के कारण। अब आप बताइए, हमारे सुख के लिए अथवा हमारे दुख के लिए कोई और जिम्मेदार है क्या? नहीं। लोग कहते हैं कि महाराज जी मैं पत्नी की वजह से परेशान हूं, मैं पत्नी की वजह से परेशान हूं। उस पत्नी को बुला के आप पूछिए वो क्या बोलती है? इस पति की वजह से मैं परेशान। आज भट्ट सावित्री है, भट्ट सावित्री क्या बोलते हैं? पति कहता है मैं पत्नी की वजह से परेशान हूं, पत्नी कहती पति की वजह से, बेटा कहता है मैं बाप की वजह से परेशान, बेटा कहता है मैं बाप के कारण परेशान हूं, और बाप कहता है मैं बेटे के कारण परेशान हूं। वास्तविकता क्या है? सच्चाई क्या है? न बाप बेटे के कारण परेशान है, न बेटा बाप के कारण परेशान है, न पत्नी पति के कारण परेशान है, न पति पत्नी के कारण परेशान है। परेशानी का कारण क्या है? मेरे अपने कर्म, मेरे अपने कर्मों का। अच्छा, इससे छुटकारा कब होगा? इस चक्र से जब तक सारे संचित कर्म समाप्त नहीं हो जाते, जब तक सारे संचित कर्म समाप्त नहीं हो जाते तब तक चक्र चालू है। ये चक्र चलता रहेगा। आप कर्म करते जाएंगे, उसका फल प्राप्त होता रहेगा, फिर फलों को भोगते हुए फिर कर्म करेंगे, फिर उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। ये चक्र है। अब संचित है, क्रियमाण है और प्रारब्ध है, 3 प्रकार के। अब क्रियमाण कर्म है, हम कर्म कर रहे हैं। इन कर्मों को करते हुए भी देखिए गीता में भगवान ने कहा है योगः कर्मसु कौशलम। योग यानी क्या? योग यानी क्या? कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक कर्म करना, ये योग है। कर्म तो करना ही है, कुशलता पूर्वक करना वो जो है जैसे एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर है, वो सात्विक प्रवृत्ति का डॉक्टर है। सात्विक, राजसिक और तामसिक, ऐसे 3 प्रकार के लोग। एक डॉक्टर है सात्विक प्रवृत्ति का, उसके पास एक पेशेंट आया, उसने उसको देखा, देख के उसका इलाज किया, उसने पूछी फीस बताइए, फीस क्या? डॉक्टर ने कहा देख भैया मैंने तेरा इलाज कर दिया,
तुझको जो देना हो। सात्विक। उस मरीज ने डॉक्टर को 100 रुपए दिए, नमस्कार। एक डॉक्टर है राजसिक। क्या है? राजसिक। वो कहता है पेशेंट आया, पहले 100 रुपए कंपाउंडर के पास जमा करा। कंपाउंडर के पास पहले 100 रुपए जमा करा के चिट्ठी ला, तब तेरी नब्ज देखूंगा। ये क्या हुआ? उसको भी 100 रुपए मिले, सात्विक वाले को भी 100 रुपए मिले। ये जो राजसिक डॉक्टर है उसने पहले वसूल कर लिए, बाद में चिट्ठी देख के नब्ज देखनी शुरू कर दी, उसको भी 100। एक तामसिक डॉक्टर है, वो कहता है कि 100 रुपए जमा करा नहीं, वो ऐसी चाल चलता है, जरा एक्सरे है, ब्लड टेस्ट है, फलाना टेस्ट है, वो फलाना टेस्ट है, ऐसे 5-25 टेस्ट लिखकर उधर से कमीशन ले लेता है। किसके पास से? एक्सरे वाले से, ब्लड टेस्ट वाले से, और कहां से? मेडिकल वाले से। इन लोगों से कमीशन ले लेता है। वो क्या हुआ? तामसिक। उसको भी 100 रुपए मिला। सात्विक, राजसिक, 3 प्रकार के कर्म उसमें किए। फल वही 100 रुपए, मगर इस फल को प्राप्त करते हुए जो तामसिक है उसने पाप कर दिया। फिर सोचिए 100 रुपए फल जो मिलना था वो कर्म का फल तो मिला 100 रुपए, मगर उस 100 रुपए को प्राप्त करने में फिर पाप घटित हुआ। और जो सात्विक है उसको 100 रुपए मिले, वो 100 रुपए मिलने में पुण्य घटित हुआ। वहां देखिए कैसा गहना कर्मणो गति जो भगवान ने कहा है, वो ऐसे ही नहीं कह दिया है कि वो फल, एक फल की प्राप्ति हो रही है, उस फल को प्राप्त करते समय भी फिर वहां पुण्य घटित हो रहा है, यहां पाप घटित हो रहा है। समझ में आप मेरी बात? तो ये कर्मों के चक्र से छुटकारा नहीं है, कर्मों के फल से छुटकारा नहीं। आपको श्रवण कुमार की कहानी मालूम है? श्रवण कुमार, राजा दशरथ ने उस श्रवण कुमार की हत्या कर दी। राजा दशरथ ने, पूरी कहानी विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं, आपको मालूम है, शब्दवेदी बाण चलाया राजा दशरथ ने, और जिसके कारण श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। तो उसके वृद्ध माता पिता ने, किसके? श्रवण कुमार के वृद्ध माता पिता ने राजा दशरथ को श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि पुत्र शोक से, पुत्र वियोग से तेरी मृत्यु। अब बताइए कि राजा दशरथ का पुत्र कौन था? साक्षात परब्रह्म परमात्मा। वो भी अपने पिता के प्रारब्ध को बदल नहीं सकते। परमात्मा चाहते तो बदल सकते थे, मगर वो भी अपने पिता के प्रारब्ध को नहीं बदल सके। उनका जो भोग था, पुत्र वियोग से मृत्यु थी, उस भोग को राम भी बदल नहीं सके। तो प्रारब्ध का भोग जो है वो भोगना ही पड़ता है। किंतु उसमें भी फिर प्रकार है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। एक आदमी है, उसके प्रारब्ध में उपवास लिखा, आज के दिन भूखा रहेगा, आज के दिन यह आदमी भूखा रहेगा, ऐसा उसके प्रारब्ध में। तो उसने, जो सात्विक है, वो अपने प्रारब्ध को किस तरह से मिटाता है? देखिए, उसने एकादशी का व्रत कर लिया। एकादशी का तो क्या हुआ? प्रारब्ध भी मिट गया,
और साथ में पुण्य भी आ गया। एक राजसिक व्यक्ति है, राजसिक व्यक्ति है, उसके नसीब में भी आज का दिन भूखा रहना है। उसके नसीब में भी आज के दिन भूखा रहना है। वो किस तरह से भूखा रहता है? उसको राजसिक है, उसको कर्म करने की, पैसा कमाने की इच्छा, तो वो जो है टूर पे निकल गया, काम धंधे पे चला गया, साइट के ऊपर चला गया, बिल्डिंग का काम चल रहा, साइट के ऊपर खड़ा हो, वहां अन्न नहीं है, पानी नहीं, भूखा। राजसिक अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दौड़ भाग कर दुकान में जाके बैठ गया, घर आने की फुर्सत नहीं। आज का दिन भूखा, राजसिक, उसने अपने प्रारब्ध को इस तरह से बिताया। तीसरा है तामसिक। तामसिक है, अब बीवी भोजन बना रही है, खाना बना रही है, अब इसने झगड़ा किया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। बीवी ने कहा मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूं। बीवी ने कहा, क्या कहा, क्या कहा, काय म्हणाली, तुमच्या बापाची मी काय नौकर आहे काय, नौकरानी आहे काय? इसको आ गया गुस्सा, इसको गुस्सा आ गया। ये बैठा था खाने के लिए, डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठा था, पानी का गिलास उठा के फेंका, उठ के घर से बाहर चला गया, भूखा। प्रारब्ध में क्या था? भूखा रहना तो निश्चित है, भूखा रहना ये निश्चित है, प्रारब्ध में है। किस तरह से उस प्रारब्ध को, इसमें तामसिक जो था, इसने झगड़ा किया बीवी के साथ, तो क्या हुआ वहां पर? एक पाप हुआ, एक पाप और जुड़ गया, एक पाप जुड़ गया, और ये प्रारब्ध जो था ये एग्जॉस्ट हो गया। तो प्रारब्ध भोग जो है उससे छुटकारा नहीं है। प्रारब्ध भोग से लोग समझते हैं कि छूट जाएंगे, नहीं छूटेंगे, क्योंकि प्रारब्ध तीन तरह का है, तीन तरह का प्रारब्ध है आपको, मंद, मध्य और तीव्र। जो तीव्र प्रारब्ध है वो कुछ करने से नहीं मिटेगी, वो तो भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तीव्र मध्य प्रारब्ध यानी क्या? मध्यम प्रारब्ध यानी क्या? थोड़ा सा उसका आपको खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ेगा। बारिश हो रही, बारिश में भीगना, ये आपके प्रारब्ध में, आज के दिन बारिश में भीगेंगे, मगर आपने साथ में एक छतरी, एक छाता ले लिया, तो क्या हुआ? भीगेंगे, पैर भीग गए, इधर के हाथ भीग गए, इधर के सिर बच गया, कम से कम सर तो बचा। मध्यम प्रारब्ध। मंद प्रारब्ध जो है, मंद प्रारब्ध यानी छोटा मोटा प्रारब्ध, वो प्रार्थना से, भगवत कृपा से, ईश्वर के अनुग्रह से, अपने पुरुषार्थ से भी मिट जाता है। मंद प्रारब्ध जो है वो अपने पुरुषार्थ से मिट जाता है। ऐसा यदि है, यदि सब कुछ पहले से निश्चित है, तो फिर हमको कर्म करने की, पुरुषार्थ करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा अगर कोई पूछे कि सब कुछ पहले से निश्चित है, हमको कैसा विद्याध्ययन प्राप्त होगा, हमको कौन सी नौकरी मिलेगी, हमको कैसी बीवी मिलेगी, हमको कैसे बच्चे मिलेंगे, हमको कैसा घर मिलेगा, ये सब भी अगर पहले से निश्चित है, तो फिर हम क्यों पढ़ाई करें, हम क्यों नौकरी के लिए प्रयास करें, हम क्यों शादी के लिए प्रयत्न करें, हम क्यों घर के लिए प्रयास करें, हम पुरुषार्थ क्यों करें? ऐसा प्रश्न उठता है। मगर उसके अंदर भी शास्त्र में उदाहरण दिया गया है कि जिस तरह से एक कुत्ता रस्सी से बंधा होता है, जंजीर से बंधा होता है, मगर जंजीर की लंबाई जितनी होती है उतनी उसको स्वतंत्रता होती है। समझ में आएगा?
एक कुत्ता है, वो रस्सी से जंजीर से बंधा हुआ है, पक्का है, मगर वो जंजीर जितनी लंबी होगी उतना वो इधर उधर भटक सकता है, गोल गोल घूम सकता है, उतनी उसको स्वतंत्रता है। वो जो जंजीर है वो हमारा पुरुष है। उस जंजीर के बल पर, उस स्वतंत्रता के बल पर हम पुरुषार्थ कर सकते हैं और अपने प्रारब्ध को बदल भी सकते हैं। जैसे इसने बदला सावित्री। अभी आपने भगवती वेंकम्मा का चरित्र पढ़ा, उसमें भी उन्होंने अपने प्रारब्ध को बदला है। किसके बल पर? पुरुषार्थ के बल पर। पुरुषार्थ देने का उपासना, उसके बल पर उन्होंने बदल दिया। ये पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये दो अलग अलग नहीं है, दो अलग अलग नहीं। जैसे एक सिक्का होता, कॉइन, अब उस कॉइन के सिक्के के दो पहलू, एक तरफ भारत सरकार का चिन्ह होता, 3 शेर होते एक तरफ, सिक्के के एक तरफ भारत सरकार का चिन्ह, दूसरी तरफ क्या होता है? 1 रुपया लिखा हुआ, 2 sides of the same coin। आज का जो हमारा प्रारब्ध है वो क्या है? वो कल का पुरुषार्थ है। कल के हमारे जो कल यानी पास्ट, भूतकाल में जो कर्म हमने किए वो आज क्या बन गया हमारा? आज जो हम कर्म करते हैं, आज जो पुरुषार्थ हम करते हैं वो क्या बन जाएगा कल हमारा? कल का प्रारब्ध बन जाएगा, है ना? तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अंदर संबंध कैसा है? बीज का और वृक्ष का जो संबंध है, अंडे का और मुर्गी का जो संबंध है, वो संबंध प्रारब्ध और पुरुषार्थ। प्रारब्ध के कारण पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ के कारण प्रारब्ध है। ये चक्र जो है वो कब तक चलता रहेगा? ये चक्र कब तक चलता रहेगा? जब तक कर्म है, संचित कर्म है, जब तक सारे प्रारब्ध मिट नहीं जाते तब तक ये चलता है। चलने दीजिए, उसमें क्या हाल है? चालू है भाई, क्या है? ऐसा अगर कोई कहे कि ये चक्र जो चल रहा है चले, खुशहाल चले, बहरहाल चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, चले, वो कौन कहता है? जो मनुष्य देह में है और जिसको अपने पिछले पुण्यों के बल पर इस समय सुख की प्राप्ति हो रही है, वही ऐसा कहता है कि चलने दीजिए, कोई बात नहीं। मगर वो ये नहीं जानता क्या कि पीछे बैलेंस में अनेक ऐसे पुण्य और पाप हैं जिनका फल अभी भोगना बाकी है, और वो कैसे हैं इसका किसी को कुछ नहीं पता। जैसे स्विस बैंक का अकाउंट बुक है, आगे आने वाला कल कैसा है? प्रभु महाराज के पिताजी कहते, कौन? प्रभु महाराज के पिता मनोहर नाइक ने एक पद में कहा है, क्या जाने कल कैसी, दत्त नाम तू जबले प्राणी, जब तक तन में सांस नहीं भरोसा घड़ी पल छिन का, आगे जन्म की फांसी। तो आगे आने वाले जो जन्म है वो कुत्ते का हो सकता है, गधे का हो सकता है, घोड़े का हो सकता है, बैल का हो सकता है, बिल्ली का हो सकता है, सांप का हो सकता है, बिच्छू का हो सकता है। अब आप बताइए इसमें से आप क्या बनना पसंद है? चॉइस आप बताइए क्या बनना? बिच्छू बनना पसंद करें, सांप बनना पसंद चॉइस ही नहीं है, क्या बनना चाहते हैं? तो उसका उत्तर ये, हमको कुछ नहीं बनना है, बस ये लास्ट, ये जो जन्म है ये
अंतिम जन्म हो, बस इसके बाद बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान गीता में कि बहूनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के अंत में, अनेक 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 जन्मों के अंत में, बहूनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जो ज्ञानी है वो मेरी शरण में आता है। देखिए बड़े महत्व का श्लोक है। हम प्रभु की शरण में कब जाते हैं बताइए? प्रॉब्लम आते हाँ? प्रॉब्लम आते बहूनाम जन्मनाम अंते, हमारा जो अंतिम जन्म है उस जन्म में ही हम प्रभु की शरण में जाते हैं, बाकी जन्मों में नहीं जाते। जो अंतिम जन्म है उस जन्म में जाते हैं, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जगत में लोग हैं, सब जाते हैं क्या परमात्मा की शरण में? नहीं। क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्योंकि उनका अभी बाकी है, अभी उनका उनकी ट्रेन अभी नहीं आई, बल्कि बहुत टाइम है। हाँ, प्रभु चरित्र में कथा है, संत श्रेष्ठ गोंदवलेकर महाराज का नाम सुना? गोंदवलेकर महाराज 13 साल की उम्र के थे, तो प्रभु महाराज से मिलने के लिए आए। प्रभु महाराज की ख्याति सुनी थी, तो प्रभु महाराज से मिलने के लिए आए। तो प्रभु महाराज जो है, ये दोपहर का समय था और प्रतीक्षा कर रहे थे किसी। चिमड़िया ब्रह्मचारी था, उसने भिक्षा मांग के लाई मारू करी, बोला भोजन का समय हो गया प्रभु, चलिए आप भिक्षा लीजिए, भोजन कीजिए। प्रभु ने कहा कि नहीं, मेरा भाई आने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करो। तो फिर गोंदवलेकर महाराज आए, 13 साल के बालक आए, प्रभु महाराज को नमस्कार किया और प्रभु महाराज से कहा कि मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे गुरु बन जाइए, आप मेरे, मुझको शिष्य स्वीकार कीजिए। तो प्रभु महाराज ने कहा कि अभी तेरा टाइम नहीं है, अभी तेरा प्रारब्ध जो है वो भटकने का है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, अभी तुझे भटकना है, और जब तू भटकेगा और अभी, तब तुझको तेरा गुरु मिलेगा। तो चाहते तो प्रभु महाराज उनको वहीं पर उनको दीक्षा दे सकते थे या शिष्य स्वीकार कर सकते थे। प्रभु ने कहा कि नहीं, अभी तेरा टाइम नहीं है, तो तेरे नसीब में अभी भटकना बाकी, वो भटक। तो ये प्रारब्ध जब तक समाप्त नहीं होता, देखिए जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता तब तक ये देह नहीं होता। ये देह जो है ना, शरीर, आप देखते हैं अस्पतालों में, देखिए आप, या घर में भी बहुत से लोगों के पास है, लोग होते हैं, बीमार होते हैं, पैरालिसिस का अटैक आ गया, शरीर नहीं चलता, हाथ पैर नहीं चलते, कोमा में चले जाते हैं, मगर फिर भी मृत्यु नहीं। बच्चे जो हैं वो प्रार्थना करते रहते हैं कि अब इनको मुक्त करो, इनको मुक्त करो। सबसे पहले बहू प्रार्थना करते हैं अपने सासू बहना लौकर सोडवा, तो करा, मगर वो सासू सासरा वो जो भी होता बूढ़ा, वो दम तोड़ने को तैयार। क्यों तैयार नहीं? अभी उसका प्रारब्ध बाकी है, दुख भोगना अभी बाकी है। जिस क्षण प्रारब्ध समाप्त हो गया, जिस क्षण प्रारब्ध समाप्त हो गया, फिर 1 सेकंड भी नहीं रहे, 1 सेकंड भी नहीं रहे, क्योंकि बिना प्रारब्ध के देह रह नहीं सकता, बिना प्रारब्ध के देह नहीं रह सकता। देह को प्रारब्ध का पावर चाहिए, उसका जनरेटर है प्रारब्ध देह का। तो प्रारब्ध जो है महत्व का है, इसको समझिए। तो अब इससे, इस चक्र से कैसे छूटे, इससे छूटने का उपाय क्या है? तो गीता में भगवान स्वयं बताते हैं कि ये 3 प्रकार के कर्म है, इन 3 प्रकार के कर्मों से छूटने के 3 प्रकार योग है, 3 प्रकार के योग है। कौन कौन से? कर्मयोग, उपासना योग और ज्ञान योग। कर्मयोग यानी क्या?
कर्मयोग यानी कर्म हम इस तरह से करें कि उस कर्म का फल हमको प्राप्त ना हो। इस तरह से करेंगे कि उसका फल हमको ना लगे, है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है, क्या बच्चा है, छोटा बच्चा होता। अब वो छोटा बच्चा अपने बाप की छाती में लात मारता है, उसको ऐसे उठा के ले लो तो धड़ाम से मुंह पे लात मार। तो छोटे बच्चे ने लात मारी, इसलिए बाप उसको दंडित करता है क्या, मारता है क्या उसको, है? वो और ज्यादा प्रसन्न होता है ना। बाप जो है वो और ज्यादा प्रसन्न होता है, कहता और मार और मार। क्यों? क्योंकि वहां पर वो जो क्रिया है, वो जो कर्म है, वो हेतु पुरस्सर है। अब मान लीजिए 14 साल का बेटा है और वो अपने बाप की छाती में लात मारता हो तो क्या होगा? 15 साल का बेटा, उसने बाप की छाती में लात मारा। छोटा बच्चा है, शिशु है, 2 महीने का, 3 महीने का, उसने आपकी साड़ी के ऊपर, आपके ड्रेस के ऊपर जो है मलमूत्र कर दिया, आपकी साड़ी खराब हो गई, आपका ड्रेस खराब हो गया, क्या करेंगे? उसको मारेंगे? क्यों नहीं मारेंगे? छोटा है, बच्चा है, उसको नहीं मालूम, उसको ज्ञान नहीं है, हेतु पुरस्सर नहीं है। आपका 18 साल का बेटा है, वो यही कर्म आपकी छत के ऊपर करेगा तो क्या होगा? गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा आपको। क्यों? क्योंकि जानबूझ के किया उसने जानबूझ के। तो कर्म ऐसे करना है हेतु पुरस्सर ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे? अब देखिए, ये बड़ा गहन है विषय। कोई भी कर्म जो है वो कर्ता के बिना नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? जेवलो, खाना खाया, ये वाक्य है क्या? किसने खाया? मैंने खाना खाया, ये वाक्य पूरा है। खाना खाया, किसने खाया? तो कोई भी कर्म अगर हो तो उसके पीछे कर्ता होना आवश्यक है। अच्छा, अगर कर्ता न हो तो कर्म अगर होगा भी तो उसका नाम अकर्म है। अकर्मणश्च बोद्धव्यम्। कर्म होगा भी, जैसे छोटा बच्चा, उसने बाप की छाती में लात मारी, वो क्या है? अकर्म है। क्योंकि वहां कर्ता जो है उसका अभिमान नहीं है करने वाले का। मैंने अपने बाप की छाती में लात मारी, ऐसा अभिमान उसको है क्या? कर्ता का अभिमान है क्या? कर्ता का अभिमान। कर्ता के अभिमान के बगैर भी कर्म हो गया, इसलिए उसको अकर्म कहते हैं। तो जो भी, हाँ, जैसे जज है, डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर है, हमारे डॉक्टर है। अब ये जो है दांत जो है वो चिमटे से पकड़ के उखाड़ते हैं, चिमटे से दांत पकड़ के उखाड़ के निकाल लेते हैं, इनका कर्म। इसलिए मैंने भी, मान लीजिए, आपके दांत को चिमटे से पकड़ के खींच के निकाल, झगड़ा हो गया, मेरा शर्मा जी का झगड़ा हो गया, तो मैंने क्या किया? मैंने एक चिमटा लिया और शर्मा का दांत पकड़ के उखाड़ा। और डॉक्टर देशमुख जो है वो भी अपने क्लिनिक में पेशेंटों के रोज जो है चिमटे से पकड़ के दांत उखाड़, दांत क्या जबड़ा ही उखाड़ देते। तो मेरा उनका कर्म समान हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? मेरा जो कर्म है उसमें रागत द्वेष है, रागत द्वेष, इसके साथ मेरा झगड़ा हुआ, अब इसका दांत मैं उखाड़ूंगा। इसके साथ मेरा झगड़ा हुआ, ये आदमी बदमाश है, इसको पकड़ के इसके मुंह में से दांत खींच के मैं निकालूंगा। ये क्या हुआ? रागत द्वेष हुआ। वहां पर डॉक्टर क्या कर रहा है? ड्यूटी कर रहा है, वो अकर्म है।
उसका कोई फल उसको प्राप्त नहीं, कितने भी दांत उखाड़ कुछ नहीं। न्यायाधीश है, जज है, मैंने एक मर्डर कर दिया, मैंने क्या किया, मर्डर कर दिया, एक आदमी को मारा, जज के पास गए, अदालत में गए, जज ने मुझको फांसी की सजा सुना दी। क्या किया, फांसी की सजा सुना दी। अब देखिए मेरा कर्म क्या, मैंने एक मनुष्य की हत्या की, जज ने क्या किया, वो भी किया। उसने मेरी हत्या का ऑर्डर दे दिया, तो मैं वो बराबर हुए क्या, क्यों, वो अधर्म है, वो क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी को नहीं, उसका रागत द्वेष नहीं, अभिमान पूर्वक कर रहा है, क्या वो अभिमान पूर्वक नहीं कर रहा। मैंने जो हत्या की वो अभिमान पूर्वक की, हेतु पुरस्सर की, तो उसका मुझको फल प्राप्त होगा। समझ गए बात आप मेरी। तो हेतु पुरस्सर अभिमान पूर्वक जो कर्म होता है उसका फल भुगतना पड़ता है। जो कर्म अभिमान पूर्वक हेतु पुरस्सर नहीं होता उसका फल नहीं है, उसका फल नहीं। तो इसलिए कर्म करते समय कर्मयोग के दो सिद्धांत हैं। एक क्या, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना, जो भी कर्म हम करते हैं वो ईश्वर अर्पण बुद्धि, धर्म कर्म त्यागाचरण आचार विचार पाप सर्व कर्मे वाणिकार्पण ही सामुची, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करना। मैं जो कर्म कर रहा हूं मैं नहीं कर रहा, वो प्रभु को समर्पित है, इस भाव से करना। और उसके बाद उसका फल, उसका जब फल मिलेगा तो उसको प्रसाद बुद्धि से स्वीकार कर, जो भी मिले। अब उत्सव में, महोत्सव में, कार्यक्रम में यहाँ पर प्रसाद बांटा जाए। अब किसी को केला, किसी को आम, किसी को कुरमुरे, किसी को एप्पल, किसी को कुछ ऐसे प्रसाद मिल जाता है। प्रसाद मिलने के बाद आप लोग चर्चा करते हो कि मुझको आम मिला, तुझको जाम मिला, जो भी मिले प्रसाद है, जो भी प्राप्त हो प्रसाद। प्रसाद को प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना, फल को प्रसाद बुद्धि से स्वीकार करना, और कर्म करते समय ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना, ये कर्मयोग है। और इस कर्मयोग के द्वारा जो क्रियमाण कर्म है, आगामी कर्म है, वो मिट जाता। दूसरा क्या, प्रारब्ध। प्रारब्ध को मिटाने का कोई उपाय नहीं, वो केवल उपासना से प्रारब्ध का जो भय है या प्रारब्ध से प्राप्त होने वाला दुख है वो कम होता है। प्रारब्ध से जो दुख होता है वो दुख कम होता है। एक आदमी है, उसको व्यापार में 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। दूसरा आदमी है, उसको भी व्यापार में 1 लाख रुपए का नुकसान, ठीक है। 2 आदमियों को व्यापार में 1-1 लाख रुपए का नुकसान। जो उपासना करने वाला है, उसको उस नुकसान से दुख कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो उपासना करने वाला है, भक्ति पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जो उपासना करता है, उसको इस बात का विश्वास है कि प्रभु परमात्मा उसके साथ है। आज नुकसान हुआ तो होने दो, कल फायदा होगा, मेरे साथ कोई है, ये भाव उसके पास है। किसके पास? उपासना करने वाला। जो न करने वाला है वो क्या करेगा? 1 लाख का नुकसान हो गया तो चूहे की दवा खा के आत्महत्या करेगा, दुखी हो गया, रोएगा। उपासना करने वाला जो है उसके पास एक बल है, एक सामर्थ्य है कि आज नुकसान हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, मगर मेरे साथ मेरा प्रभु है, मेरे साथ मेरा परमात्मा है, मेरे साथ मेरा ईश्वर है, जो मुझको आगे जो है, आज 1 लाख गया कोई बात नहीं, कल मुझको 10 लाख है। ये भरोसा है उसके पास। किसके पास? उपासना। तो प्रारब्ध के भोग का जो दुख है, उस दुख को कम किया जा सकता है।
पेन किलर मांगे आपको, पेन किलर हमारे कोकरवार सेठ को मांगे, बुखार आ गया, शरीर में दर्द हो गया, तो हमने एक पेन किलर खा लिया। पेन किलर से क्या हुआ, दर्द होने का होगा मगर उसकी हमको असर नहीं होगा, उसका हमारे शरीर पे असर। धूप में गए, धूप कम होगी क्या, नहीं होगी। छाता है, एक छाता है, एक छतरी है, थोड़ा सा उससे कम होता है, वो हो गया प्रारब्ध। उपासना से प्रारब्ध के दुख को कम किया जा सकता है। अब बचा क्या, संचित। संचित संचित को कैसे समाप्त करेंगे, तो संचित को समाप्त करने का एक तरीका है ज्ञान ही उसके लिए होता है। ज्ञान ज्ञान यानी क्या, किस चीज का ज्ञान, संचित करना। ज्ञान यानी अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप का ज्ञान। अपने स्वरूप का ज्ञान जब हो जाता है तब संचित मिल जाता है। मैं हमेशा कथा सुनाता हूं, मैं हमेशा प्रवचन में कहानी बोलता हूं, आपको मालूम होगी। एक आदमी था, स्वप्न में उसने क्या देखा, उसके हाथ से मर्डर हो गया। एक आदमी स्वप्न में उसने देखा कि उसके हाथ से मर्डर हो गया। पुलिस आई, पुलिस ने उसको पकड़ा, अदालत में मुकदमा चला, जेल में उसको भेजा गया, सजा हो गई। कितनी सजा हुई, 14 साल की सजा हुई। 14 साल बामशक्कत कैद, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 14 साल। अभी जेल में गया, जेल में उसको यूनिफॉर्म दी गई, पट्टे पट्टे की शर्ट और क्या नंबर और एक टोपी। आपको कैसे मालूम? तो वो नंबर दिया गया, एक टोपी दी गई। खाने में क्या क्या लेते, खाने में दाल रोटी जेल में। और वो जेलर इतनी तकलीफ देता था, रोज काम करवाता, पत्थर फोड़ना, कंक्रीट फोड़ने का काम, और सुबह 6 बजे उठना और पत्थर फोड़ना, फिर दोपहर में 1 घंटा फिर खाना, उसका फिर पत्थर फोड़ना 2 घंटे। ये काम उसका कष्ट बड़ा जेल में उसको करना। 6 महीने हुए, 1 साल हुआ, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। कहाँ, जेल। ये सब कहाँ चल रहा है, 7 साल हो गए। जेलर जो है रोज उसको मार रहा है, पीट रहा है, तकलीफ दे रहा है, अत्यंत कष्ट है। ऐसे में अचानक जो है, उठिए, चलिए, चाय पीजिए, ऑफिस जाना नहीं है क्या आपको, पत्नी उठा रही है, पत्नी उसको उठा रही है। वो उठा, तुम्हारा ऑफिस का ऐसा नहीं का, उठा उठा, ये जाग के इसने क्या देखा, पत्नी को देखा, अपने घर को देखा, अपने पलंग को, बिस्तर को देखा, यहाँ पर मैं आराम से लेटा हुआ हूँ। जेल है क्या, जेलर है क्या, ड्रेस है क्या, टोपी है क्या, वो सारा कैसे समाप्त हो गया, कहाँ चला गया वो, कहाँ चला गया। स्वरूप का ज्ञान होते ही स्वप्न में के जो दुख थे वो कितनी देर में गए, उसको जाने में कितना टाइम लगा, एक क्षणार्ध में, एक निमिष मात्र में वो सारा जो कष्ट था वो चला, ठीक है। और आगे जो बचा हुआ था 7 साल की अभी सजा बाकी थी उसकी, वो भी समाप्त हो गई। कैसे समाप्त हुई, ज्ञान से, ज्ञान से। तो ज्ञान योग से संचित नष्ट होता है, उपासना योग से प्रारब्ध का भोग दुख कम होता है, और कर्म योग से क्रियमाण कर्म समाप्त होते हैं। ये सब कुछ जब समाप्त हो जाता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, तब सारे दुख समाप्त हो गए। मान लीजिए आपके जीवन में के सारे दुख समाप्त हो गए, तो क्या बचा, आनंद। चिन्माणिक अभी सर्वहि धारो। वो कब होता है, जब हम इस कर्मों के चक्र से बाहर निकलने के लिए हम प्रयास करें, वो प्रयास करने की इच्छा हो हमारे अंदर, वो भावना हो कि ये कर्मों का चक्र ऐसा है, इसको समझने की कोशिश है। इसलिए भगवान कहे बोधव्यम, जानना चाहिए।
बोद्धव्यम, जानना चाहिए। किसको? कर्म की गति को जानना चाहिए। तो इसलिए प्रभु परमात्मा आपको ऐसी सद्बुद्धि दे, आपको ऐसी प्रेरणा दे कि आप जो है अपने कर्मों को देख सकें कि इसमें क्या कर रहा हूं। बहुत से कर्म ऐसे होते हैं कि हम लोग कर जाते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया, ये बाद में सोचते हैं। कर्म करने से पहले उसको जांचें, उसको परखें, क्योंकि हमारे जितने कर्म हैं 95% कर्म जो है वो रिएक्शन है, एक्शन नहीं, प्रतिक्रिया। आप देखिए, हिसाब करके देखिए, आपके जितने कर्म हैं, सुबह से आप एक डायरी बनाइए, एक दिन के लिए एक डायरी में लिखिए क्या किया, उठा, उसके बाद क्या किया, नहाया, उसके बाद क्या किया, नाश्ता किया, उसके बाद क्या किया, झगड़ा किया, उसके बाद क्या किया, ये सब लिखिए। ठीक है, लिखने के बाद रात में सोते समय आप उसमें से गिन कितने कर्म आपके ओरिजिनल है, अब कितने कर्म रिएक्शन। उसने मुझको फोन किया, उसका मिस्ड कॉल आया, इसलिए मैंने उसको फोन। ठीक है, समझिए, एक छोटी घटना, इसका मुझको मिस्ड कॉल आया, इसलिए मैंने उसको फिर दोबारा रिंग बैक किया, फोन किया, ये क्या हुआ, रिएक्शन। उसने उधर से कहा, क्या कहा कि महाराज पिछले महीने में आपने मुझसे 10,000 रुपए उधार लिए थे, वो आप लौटाने वाले हैं या नहीं। इसने पूछा, उसने नहीं दूंगा, जा तू क्या कर लेता है कर ले, ये मैंने कहा। फिर क्या हुआ, रिएक्शन। फिर उसने क्या किया, अच्छा महाराज मैं आपको देख लूंगा। फिर मैंने क्या कहा, देख ले, आजा। ठीक है, ये सारे कितने हैं, ये सारे रिएक्शन है, एक्शन, ओरिजिनल कुछ नहीं, ओरिजिनल कर्म नहीं है, सारे रिएक्शन है। पत्नी से लड़े, रिएक्शन, माँ बाप से लड़े, रिएक्शन, सब रिएक्शन। और दुख का कारण रिएक्शन है, एक्शन दुख का कारण नहीं है, रिएक्शन दुख का कारण। दुख का कारण रिएक्शन है। दवाओं में भी आप देखिए, दवाएं जो होती हैं उन दवाओं में भी रिएक्शन दुख का कारण। तो एक दवा होती है, क्या नाम उसका, नहीं अरेल नहीं, पता नहीं कौन सी, मैंने खाई थी एक बार, ये सारे ओट ऐसे सूज गए, सल्फा पता नहीं कौन सी लगती, ऐसे ओट इतने सूज गए, ऐसे दबाओ तो खून निकले, ऐसे सूज गए। क्या हुआ, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर रिएक्शन, रिएक्शन से ज्यादा दुख होता है, एक्शन से नहीं होता, रिएक्शन से ज्यादा। रिएक्शन जो है वो हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं रिएक्शन, बिना कारण करते हैं, बिना कारण रिएक्ट, बिना कारण हम रिएक्ट। 95% कर्म रिएक्शन है, उसको अगर आप डिलीट कर दो 95% कर्मों को, बचे कितने, उठना, खाना, पीना, सोना, ऑफिस जाना, वापिस आना, फिर सोना, 7, 8, 10 कर्म बचे। इसको भी ईश्वरार्पण बुद्धि से अगर किया तो वो भी मिट गए, प्रसाद बुद्धि से उसका फल स्वीकार किया, वो भी मिट गया। इसमें कर्म करते समय विवेक को जागृत रखना आवश्यक है। इसको विवेक को जागृत रखना आवश्यक है। मैं क्या काम कर रहा हूं, इसका फल क्या होगा, ये सोच के अगर आप कर्म करेंगे ना तो वो परफेक्ट हो जाएगा, वो कर्म जो है फिर अकर्म हो जाएगा। बहुत बार हम एक मैसेज कर देते हैं या बहुत बार फोन कर देते हैं, किसी से झगड़ा कर, लेटर लिख लेते हैं। कर्म को अगर पोस्टपोन कर दिया, थोड़ा सा 1 घंटा आगे धकेल दिया या 2 घंटे आगे धकेल दिए, तो भी वो मिट जाता है। कई बार ऐसा होता है, आप देखिए, हम ये निर्णय करते हैं क्या कि आप फोन करके इसको मैं देख लूंगा, अब गाली दूंगा इसको, ऐसा निर्णय किया। अब मान लीजिए वो फोन नहीं लगा, मुझे इनको गाली देनी है, इसलिए मैंने फोन लगाया और ये आउट ऑफ रीच आया, लगा ही नहीं फोन।
तो 3 घंटे बाद जब मैं इनको फिर फोन करूंगा तब गाली दूंगा क्या? तेव्हा मन थोडं शांत झालं. हाँ? मन थोडं शांत होतं. हाँ, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो. इसलिए जो अनावश्यक कर्म है उनको पोस्टपोन कीजिए. शास्त्र में भी कहा गया है शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम. अशुभस्य कालहरणम. जो अशुभ है, जो बुरा है, उसको कालहरण कीजिए, उसको पोस्टपोन कीजिए. जो अच्छा है उसको जल्दी कीजिए. अब जो है 2:30 बज रहे हैं, भोजन करने का समय है. शुभस्य शीघ्रम. आप जल्दी जल्दी जाके भोजन करो. अवधूत चिंतन.